अस्सलाम वालेकुम। चैनल M5 से नसरीन हुसैन परवेज़ आपसे मुखातिब है। जनाब, हमारे जो मेजर गौरव आर्या साहब हैं, मेजर साहब आप तो ज्योतिषियों वाले काम शुरू कर दिए हैं, आपने बाकायदा डेट्स देनी शुरू कर दी हैं। मैं अभी सुन रही थी एक आपने कहा कि 8, 9, 10 मोदी जी लिख कर रख लीजिए, ये मेजर गौरव आर्या का ये क्लिप महफूज कर लीजिए अपने पास। आपने शी जिनपिंग जो हमारे सदर हैं चाइना के, शी जिनपिंग जो हैं, उनके लिए कहा है कि वो इंडिया आना चाहते हैं या नहीं भी आना चाहते तो आपको कोई परवाह नहीं है। आओ तो वेलकम, मत आओ तो मोस्ट वेलकम। मैं इस पर एक शेर पढ़ दूँ आपको। आपका मकसद कहने का ये था कि आओ तो रोकते नहीं, जाओ तो फर्श राह, हम बेज़रर हैं साये दीवार की तरह। ये शेर जो है ना, इसका दूसरा मिसरा जो है, बेज़रर है साया, ना आप साया दीवार हैं ना आप बेज़रर हैं, आप ज़रर भी पहुंचा रहे हैं, आप साया दीवार भी नहीं बन रहे हैं, बल्कि आप दीवार के साए को हटा रहे हैं। आप इंसानियत और दोस्ती के रास्ते में आप लोग, आपका मीडिया और आप ख़ास तौर पर मेजर साहब, आप लोग दीवार बने हुए हैं। कैसी बातें आप कर रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं कि मैं तो कहूँगा अपनी इंडियन आर्मी को कि जाओ 100-200 चाइनीज़ जो हैं उनको उड़ा दो जाके और उनको हैप्पी दिवाली बोल कर आओ। क्या बातें कर रहे हैं? खुदा के लिए इन खुशफहमियों को निकालिए। ये पाकिस्तान नहीं है जिसको आप धमकी दे देंगे और पाकिस्तान फिर 2, 4, 6, 10 गिरा देगा आपके फौजी और आप हमारे गिरा देंगे। मरेगा कौन? इंसान मरेंगे ना, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। इंसानों के खून की इतनी क्यों तमन्ना है आपको मेजर गौरव साहब? और चाइना का तो, चाइना के बंदे गिराने पर तो आप प्लीज़ खुदा के लिए ये खुशफहमी निकाल दीजिए। अभी लद्दाख में LAC पर आपके साथ क्या हुआ? LOC पर तो जो आपके मुआहदे बकौल आपके कि पाकिस्तान आर्मी से हुए और वो जी ठीक है, आप जो है ना LOC पे गड़बड़ नहीं करो। साथ में आपने 2-4 इल्ज़ाम भी लगाए हैं पाकिस्तानी फ़ौज पर कि ये मिल गई है, ये मुनाफिक हैं, ये हमारे साथ मिल गए हैं और ये हमारी जो है वो खुशामदें करते हैं और हमको तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। ये भी आपने बड़ा तकब्बुर का जुमला बोला। इंडिया डजंट नीड पाकिस्तान, पाकिस्तान नीड्स इंडिया। नो, ऐसी भी कोई बात नहीं है। मैं इसलिए ये बात कह रही हूँ कि पहले तो मुझे इसका कोई आइडिया नहीं था, लेकिन जब मैं एग्ज़िबिशंस पर गई दिल्ली, चंडीगढ़, जालंधर, तो मैंने देखा कि आप लोग तो हमारी प्रोडक्ट्स के लिए मार धाड़ वहाँ पर लाइनें लगती हैं ख़वातीन की। दिल्ली से आती हैं शॉपिंग करने। नोएडा में भी एक एग्ज़िबिशन थी और दिल्ली से जो है ना वो, और जो हमारी आपकी प्रगति जो होती है 1 महीने की प्रगति में, इसीलिए तो मोदी जी ने बंद कराया, खौफ से वीज़े बंद करा दिए कि ये तो पाकिस्तानी ट्रेड जो है ये तो आगे बढ़ निकल जाएगी और उनका प्रोडक्ट तो इतना ज़बरदस्त है कि हमारे जो इंडियंस हैं वो तो टूट पड़ते हैं उस पर। फैमिलियों की फैमिलियाँ, यकीन कीजिए इतना रश होता है, इतना रश होता है कि आपको 3 दिन तक, 3-3 दिन की एग्ज़िबिशंस होती हैं। चंडीगढ़ चूँकि कैपिटल है पंजाब का, तो जालंधर की तो होती, चले सिखों को से तो आप वैसे ही नाराज़ रहते हैं। दिल्ली में तो सारे हिंदू भारतीय और चंडीगढ़ में भी हिंदू भारतीय, चूँकि वो कैपिटल है और वहाँ पर डिप्लोमेट्स भी रहते हैं और बड़ा खूबसूरत शहर है। इस्लामाबाद की नकल की है आप लोगों ने। वैसे इस्लामाबाद का बड़ा प्लान्ड सिटी था हमारा कैपिटल, तो आपने उसको नकल करके उसमें ज़ाहिर है सिख गवर्नमेंट भी शामिल होगी, पसंद आया होगा इसलिए उसको उसका स्ट्रक्चर जो है, आर्किटेक्चर जो स्ट्रक्चर है वो आपने कॉपी किया। अच्छी बात है, हम भी चाहते हैं कि आप हमारी अच्छी चीज़ें हैं जो हैं उनसे इंस्पिरेशन लें और हम आपकी अच्छी चीज़ों से इंस्पिरेशन लें। मैं तो कहती रहती हूँ लोगों को कि भाई जो इंडिया की ट्रेड के हवाले से, इकोनॉमी के हवाले से उनके जो अच्छे काम हैं उनको फॉलो करो और जो हमारे अच्छे काम हैं वो आप फॉलो कर लें। तो इंसानियत की भलाई से आपको इतना मसला है? आप कह रहे हैं मोदी जी जाकर नस दबा कर आए थे, वाशिंगटन DC गए थे, वो यही बताने गए थे कि चाइना इंटरेस्टेड है, मरा जा रहा है हमसे ट्रेड करने के लिए और चाइना चाहता है कि वो आकर हिंदुस्तान में फैक्ट्रियां लगाए अपनी। अब ये तो हम चाइना के वो जो यहाँ पर काउंसिल जनरल हैं कराची में है, मैं कोशिश करूँगी कि हमारी एक्सेस उन तक हो जाए। हमारी इस्टेब्लिशमेंट तक तो हमारी एक्सेस है नहीं, हमारे फ़ौजियों तक से तो हमारा राब्ता है नहीं ताकि हमें पता चले कि एक्चुअली हो क्या रहा है। तो कम से कम ये जो आपने चाइना के हवाले से बात की है तो हम चाइनीज़ से बात कर लेते हैं। हमें तो अब तक यही पिक्चर सामने आई है। CPEC के हवाले से अभी एक हुआ था प्रोग्राम जो खुर्रम है
ZH खुर्रम, जो मीडिया और कल्चर और यूथ के हवाले से रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनाइटेड नेशंस के पाकिस्तान में, तो उन्होंने ये किया था, CPEC के हवाले से उनका प्रोग्राम था और बड़ा कामयाब प्रोग्राम किया। बहुत सारे कंट्रीज़ के काउंसिल जनरल्स जो हैं और ट्रेड अटैशीज़ उस प्रोग्राम में मौजूद थे। मैं नहीं जा सकी किसी वजह से, लेकिन उसने मुझे उसकी जो कवरेज भेजी है, जो उसकी रिपोर्ट भेजी है, वो तो बड़ी पॉजिटिव है कि चाइनीज़ हमारे साथ कितना बिजनेस करना चाहते हैं और कर रहे हैं। आपको ऐसे क्यों लग रहा है कि चाइनीज़ आपके साथ बिजनेस करना चाहते हैं? वो चाहते हैं वो ट्रेड उनकी आपके साथ हो, और साथ में ये भी कह रहे हैं कि आते हो तो आओ, नहीं आते तो भाड़ में जाओ। यही मतलब है ना आपका, आओ तो वेलकम, नहीं आओ तो मोस्ट वेलकम। उर्दू में इसका मतलब यही बनता है, आना है आओ, नहीं आना तो भाड़ में जाओ। यही कहना चाहते हैं ना आप शी जिनपिंग को। तो हम भी शी जिनपिंग को जो है, जो भी हैं, उनका असल में उनके नामों की जो प्रोनाउंसिएशन मेरे लिए बड़ी मुश्किल होती है, लेकिन सब एहतराम के साथ अगर कहीं गलती हो जाए तो माफ़ कर दें, चूँकि चाइनीज़ उर्दू सीख रहे हैं। उन्होंने यहाँ पर चाइनीज़ स्कूल्स भी खोले, लैंग्वेज बैरियर जो है उसको ख़त्म करने के लिए। होता है जहाँ ट्रेड की जाती है। आखिर ईस्ट इंडिया कंपनी जब आपकी तरफ आई थी, हमारी तरफ आई थी, यानी बड़े सग़ीर में, सब कॉन्टिनेंट में आए थे, तब तो हिंदू मुस्लिम एक ही थे और उस वक्त वो ट्रेड के लिए आए थे। तो आकर उन्होंने उर्दू सीखी थी, चूँकि किसी भी मुल्क में जाने के लिए, ट्रेड करने के लिए उनकी लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। इसलिए इंग्लिश को मस्ट जो है कंपलसरी सब्जेक्ट के तौर पे मैं समझती हूँ। हमारे यहाँ भी प्राइमरी स्कूल से पढ़ाया जाना चाहिए और सिखाना चाहिए। मैं श्रीलंका में ये देख कर आई हूँ कि इंग्लिश वो इसलिए सीखते हैं कि ट्रेड के लिए उनके यहाँ टूरिस्ट आता है, उनके यहाँ ट्रेडर्स आते हैं, उनके यहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं, एक्सपोर्टर्स आते हैं, इम्पोर्टर्स आते हैं। तो आप जो हैं वो प्लीज़ मेहरबानी करके इस खुशफहमी को दिमाग से निकाल दीजिए। आपने 8, 9, 10 की तारीख दी है कि मोदी जी लिख कर रख लीजिए, मेरा ये क्लिप महफूज कर ले मेजर गौरव आर्या का, कि आप देखिए क्या होता है। तो आज 5 अगस्त है। मैं भी आपको आज के दिन में लिख कर देती हूँ कि ये जो आपकी खुशफहमियाँ हैं ये बहुत जल्दी दूर होने वाली हैं, बहुत जल्दी दूर हो जाएंगी। ट्रेड के हवाले से हमसे बहुत सारी गलतियां भी हुई हैं, इस्टेब्लिशमेंट लेवल पर भी हुई हैं, और पॉलिटिशियंस तो करते ही हैं। आपके पॉलिटिशियंस भी उतने ही करप्ट हैं जितने हमारे हैं, माफ़ कीजिएगा। कोई आपके यहाँ इतने मुक़द्दस गाय नहीं है। बस फ़र्क है इतना कि आपके पार्लियामेंट में आपकी अपोजिशन कदरे हमसे बेहतर है। मैं यही कहती हूँ अपने सिस्टम को चलाने के लिए कि हमेशा जो अपोजिशन है उसका रोल बहुत स्ट्रांग होता है डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए। लेकिन अगर अपोजिशन बिक जाती है तो फिर तो मौजें लग जाती हैं। जो हिज़्बे इक़्तिदार की जमातें होती हैं, जो हाकिम होता है, उसको तो उसकी मौजें हो जाती हैं। क्योंकि हमारे यहाँ ये हुआ है अक्सर, हम मानते हैं अपनी गलती को। आपका मसला है कि आप मान के नहीं देते, कुछ भी नहीं मानते आप। आपके सर पे तो खून सवार है पाकिस्तानियों का। हमारी फ़ौज पे कम से कम आपके फ़ौजियों का, आपके लोगों का खून हमारी फ़ौज के सर पे सवार नहीं है, और इसका गवाह वक्त है। अब आप कश्मीर की बात करते हैं, आप कश्मीर में बड़ी डेवलपमेंट कर रहे हैं। अगर आप कश्मीर में कुछ डेवलपमेंट कर रहे होते और उससे मकबूजा ऑक्यूपाइड कश्मीर में कुछ लोग जो हैं वो आपसे इम्प्रेस होते, तो वो भी तो आपकी तारीफ़ करते हैं ना। हमने तो एक दफ़ा नहीं देखा, ना सोशल मीडिया पे, ना कश्मीर के आज़ाद कश्मीर का मीडिया तो आज़ाद है ना, वो तो उनकी रिश्तेदारियां हैं ज़ाहिर है ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोगों में। उनको तो बुरहान वानी याद रहता है, उनको तो अली गिलानी याद रहते हैं, उनको वो बच्चा याद आता है जिसको उसके बच्चे अपने नाना के वो सीने पर सवार होकर रो रहा है, वो छोटा सा बच्चा, और इंडियन फ़ौज जो है उसके नाना को उसके सामने मारती है उस बच्चे के। ये सीन महव नहीं हो सकते, नज़र से याद रखिएगा। करबला आप जो बात करते हैं ना, आपके मोदी साहब और उनके मेंटोर हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, तो देखिए आज 1400 बरस बाद कौन जिंदा है, हुसैन या यजीद? जुल्म जो होता है ना, जब बढ़ता है तो मिट जाता है, और सदियों की तारीख पे वो है ना, दस्ते कातिल पे जमे या कफ़े सहरा पे जमे, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। दस्ते कातिल पे जमे या कफ़े सहरा पे जमे, तो ये दोनों कातिल के हाथों पर भी खून आज 1400 बरस हो गए हैं जमा हुआ है, और करबला के सहरा पे भी, कफ़े सहरा पे भी जमा हुआ है। और करोड़ों, अब 40 हम उसको कहते हैं चहलुम को, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, करोड़ों लोग होते हैं 40 पर, वॉक करते हैं 80 किलोमीटर, बूढ़े बच्चे जवान सब।
किसकी याद में? जालिम और मजलूम दोनों को ये बताने के लिए कि जुल्म मिट जाता है और उसको लानत से और बुरे लफ्ज़ों से याद किया जाता है। और जालिम जो है ना, वो कभी भी कामयाब नहीं होता। ये याद रखिएगा। 8, 9 और 10 अगस्त आ रही है, हम भी देखेंगे। और आज 5 अगस्त को मैं आपसे कह रही हूँ कि आपकी जितनी खुशफहमियाँ जिनका इजहार आपने अपने इस क्लिप में किया है मोदी साहब के लिए, सॉरी, थैंक यू इज़ान, 5 सितंबर, और चूँकि 6 सितंबर को हमारा जो है वो 65 की वॉर के शहदा को हम याद करते हैं, हम अपनी फ़तह का दिन मनाते हैं। तो 5 सितंबर की रात मैं ये आपकी गलतफहमी दूर करने के लिए ये क्लिप जो है मैंने अपने ईज़ान को कहा है कि इसको अपलोड कर दें। और दूसरे, हमारा 71 की वॉर का गनर शेर खां शेर नर शेर खान सैयद ज़मीर जाफ़री की नज़म है, बहुत अरसे से मैं उसको अपलोड करती हूँ। और मेरी गुजारिश है इस्टेब्लिशमेंट के लोगों से, फ़ौजियों से, तमाम पाकिस्तानी अवाम से कि अपने उन शहदा को याद करें जो अपनी जानें देकर आपको बचाए हुए हैं। इस प्रोपेगेंडे से ये जो फ़ौज के ख़िलाफ़ शुरू हुआ है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, वो फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं है। और मुझे सिर्फ एक जवाब चाहिए, सबसे पूछती हूँ कि पर तोल रहा है, इंडिया पर तोल रहा है कि किसी भी हमारे नाजुक लम्हे में, किसी भी ऐसे वक्त में जब वो समझ रहा है कि हम शायद कमज़ोर हो गए, सियासी तौर पे कमज़ोर हुए हैं, ऑफकोर्स सियासतदानों के किरदार की वजह से तो हुए हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, तो वो हमला करवा दे। और अफ़गानिस्तान से तो करा ही रहा है। आपने टीटीपी को गालियाँ भी दी हैं और साथ में आप टीटीपी की मदद भी करते हैं। टीटीपी को यहाँ मोहतरमा लाई थी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, और ये बात लोगों को याद है। पाकिस्तानियों, पीपल्स पार्टी तहरीक तालिबान पाकिस्तान को नसीरुल्लाह बाबर इनको अपने बेटे कहता था और बीबी इनको लेकर आई थी। बीबी को कौन सा रास्ता दिखाया गया था? नसीरुल्लाह बाबर मिनिस्टर इंटीरियर थे, कौन सा रास्ता दिखाया था? इस पर बात होनी चाहिए हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया के जो हमारे एंकर्स, ख़ास तौर पे मैं डॉक्टर शाहिद मसूद, मोहम्मद मालिक, मज़हर अब्बास, इन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि ये कल 4 सितंबर है और 5, ये दोनों दिन, और 6 सितंबर को लोगों को ये बताएं कि खुदा के लिए ये आपकी फ्रंट लाइन सिक्योरिटी है, ना मीडिया, ना सियासतदान, ना ये टैक्स चोर ताजिर, कोई नहीं बचाएगा आपको। आपके लिए यही लड़ेंगे, यही फ्रंट लाइन सिक्योरिटी, यही पाकिस्तानी फ़ौज आपके लिए लड़ेगी, आपको बचाएगी। आप इनके क्यों, ये एक प्रोपेगेंडा है ताकि आप फ़ौज की तरफ से, फ़ौज अवाम की मोहब्बत जो है ना, वो उसके लिए बहुत बड़ी ताकत होती है और ये उस ताकत को ख़त्म करना चाहते हैं। मेरा ईमान है इंशाअल्लाह नहीं ख़त्म होगी। मुझे बहुत सारी शिकायत हैं इंडिविजुअल जर्नलों से, अभी भी मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोगों से मुझे भी शिकायत हैं, लेकिन ये हमारे अपनी आपस की अंदर की बात है। सड़कों पे तो वो लोग लाते हैं चीज़ों को जो आदिल राजा, हैदर मेहदी और यहाँ जितने चोर हैं, जो हर आदमी शहीद हो, वो मर जाए सियासत में आकर और उसको कहते हैं वो शहीद है। नहीं, अभी हम एक प्रोग्राम करने वाले हैं कि शहादत है क्या चीज़। ट्रक के नीचे आके मर गए, तेरा जो है वो मरा है और मेरा जो है वो शहीद है। ये रवैये हमें ख़त्म करने होंगे। आपने शहादत को तमाशा बनाकर रख दिया है। जनाब, अपनी फ़ौज को समझने की कोशिश करें। वैसे हमारा ईमान है कि पिंकी ने बनु इसराइल से जो जादू सीखा था ना, ये जो सारा जादू है ये उतरने वाला है, ये उतरने वाला है। लोगों पर जादू किया पिंकी ने कि लोग इमरान के साथ हो जाएं और उस दौरान में मेरी प्रेडिक्शन सही होती जाए और इमरान खान मुझे रूहानी पेशवा समझे। बच्चों, बारी आ गई है तुम्हारी, पिंकी बेगम, तुम्हारी सारी रूहानियत जो है ना, तुम्हारी सारी ब्लैक साइंस एक वाइट साइंस से ऐसी मारी जाएगी कि सब कुछ जो ऐसे था वो ऐसे हो जाएगा। देखती जाओ तुम भी, इंशाल्लाह अच्छा वक्त आने वाला है। मैं को खुशफहमी की बात नहीं कर रही हूँ, मुझे लोगों से उम्मीदें हैं। मुझे लोगों से ये उम्मीद है कि वो फ़ौज को ओनरशिप दें। ये आपकी फ़ौज है यार भाई, कोई दुश्मन की फ़ौज थोड़ी है। इसको ओनरशिप दें। अगर आप इसको ओनरशिप देंगे तो आप देखेंगे कि आपकी इकोनॉमी भी ठीक हो जाएगी, आपके बॉर्डर्स भी सही हो जाएंगे, रोज़ जो टीटीपी से आप पर हमले करवाए जा रहे हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। और ये जो कराची में ख़ास तौर पर लाकर अफ़गानी इकोनॉमी उनके हवाले की गई है, नशा उनके हवाले किया गया है, ट्रांसपोर्ट उनके हवाले की गई है,
क्वेटा होटल, शनवारी होटल जो उनके हवाले किए गए हैं, ये सब यहाँ से भागेंगे इंशाअल्लाह ताला, और यही फ़ौज भगाएगी इनको यहाँ से, चूँकि ये हब है, ये इकनॉमिक हब है। यहाँ से रेवेन्यू अब सिर्फ उस वक्त जाएगा जब अफ़गानी यहाँ से जाएंगे, इनके जाने से पहले कुछ भी नहीं होगा। इसी तरह डॉलर स्मगल होता रहेगा, और डॉलर माफिया को अगर नहीं पकड़ा गया, आप सब जानते हैं डॉलर माफिया कौन है। ये वही लोग हैं जो हमारे गंदे करप्ट सियासतदानों को पैसे देते हैं, फाइनेंस करते हैं उनकी इलेक्शन प्रोसेस को, उनकी पब्लिसिटीज़ को, उनके इंटरव्यूज़ जो आते हैं हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे, उसको भी स्पॉन्सरशिप यही देते हैं। तो अब इसके लिए इस्टेब्लिशमेंट को सोचना पड़ेगा। एंड अबव ऑल, टीवी के ऊपर माशरा तब्दील कराइए। माँ, बहन, बेटी, बीवी, इन औरतों को अब कोई मर्द देखना ही नहीं चाहता टीवी पे। ये खिड़कियां खुल गई हैं, जो रेड लाइट एरिया की थी ना, वो अब ये टीवी की खिड़कियां खुल गई हैं। और कौन है वो लोग जो इनको सपोर्ट करते हैं, इन औरतों को? आप यकीन कीजिए, सारे, मैं समझ लीजिए सिर्फ हम 2, 4, 6 लोगों को ही पता है, पूरे मुल्क को पता है कि ये औरतें कौन हैं, और इनके मार्केटिंग मैनेजर्स जो है ना, वो कौन है, वो क्या कर रहे हैं। इस्लामाबाद में भरी हुई हैं ये औरतें सारी, और ये रातों को कहाँ होती हैं सबको मालूम है। इनको हटाइए। मैं हैरान हूँ, मेरी जर्नलिज्म की जो लाइफ है, जो मेरी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की जॉब है, उसमें बेहतरीन जर्नलिस्ट ख़वातीन थी, मैच्योर्ड। अभी तो हमें कोई औरत नहीं नज़र आती जर्नलिस्ट, सारी 40, अंडर 40 और प्लस 40 ये औरतें हैं। लेकिन उन्होंने ख़ुद को इसलिए यंग रखने के ऊपर होता है उनकी सारी तवज्जो, चूँकि वो जर्नलिस्ट तो है नहीं, मेरिट तो उनका कोई है नहीं। उनका मेरिट यही है कि अपने आप को यंग रखें, यंग नज़र आए। को एक तो अपने आप को माधुरी दीक्षित कहती है, टीवी पर बैठकर प्रोग्राम में, ईद शो में एक खातून ने कहा मैं बिल्कुल माधुरी दीक्षित की तरह लगती हूँ, और ये मुझे फलाना भी कहता है, ढिमक्का भी। लेकिन फिर प्राइवेट महफिलों में उन्होंने मजाक उड़ाते हुए उन ओहदेदारों और उनके नाम बताया कि वो कौन कौन है जो उनको कहते हैं कि तुम्हारी जो मुस्कुराहट है वो तो माधुरी से भी ज़्यादा खूबसूरत है, और उसके बदले में उनको उनसे क्या चाहिए होता है वो भी बताती हैं, वो प्रोवाइड भी कर देती होंगी वो चीज़ें। लेकिन मजाक ऐसे उड़ा रही होती हैं जैसे मुझे ये कहा गया, मुझे वो कहा गया, मगर मैंने लिफ्ट नहीं कराई। शर्म आनी चाहिए ऐसी ख़वातीन को। अपने आप को उन ख़वातीन से मिलाइए जो हमारी रहनुमा होनी चाहिए। अपनी माँ से मुकाबला करो, अपनी माँ की तरह बनने की कोशिश करो। तुम भी माँ हो, 10-10, 12-12, 15-15 बरस के बच्चों की माँ हो तुम। बस यही कहना है कि माशरे को ठीक कीजिए, तब इकोनॉमी भी ठीक होगी और मुल्क भी ठीक होगा। खुदा हाफिज़। सानाए हस्ती हम अपने आका को सुनाए जाते हैं, अफसानाए हस्ती हम अपने आका को सुनाए जाते हैं। उम्मीद लगा